बच्चों आज बताने वाले हैं आपको हाइपरबोला के बारे में। इसके पहले आप परवलय, वृत्त और दीर्घवृत्त सबके बारे में जान चुके हो। सन परिच्छेद का ये लास्ट चैप्टर है हाइपरबोला। हाइपरबोला को हिंदी में कहते हैं अधपरवलय। अधपरवलय होता क्या है ये भी जान जाओ। ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया। ये कोई बिंदु ऐसा गमन कर रहा है कि इसमें जो PS/PM है ये कोई बिंदु है P x, y। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये स्थिर पॉइंट S है। इसका स्थिर पॉइंट S यहाँ पे आएगा। ये बिंदु P इस प्रकार से गमन कर रहा है कि इसका जो PS है और जो यहाँ पर कहीं नियता है इसकी, ये क्या है इसकी नियता है, इस पर लंब डाल दिया मैंने, PM डाल दिया। तो PS/PM का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। PS/PM का मान क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अधपरवलय उस बिंदु का व्युत्पन्न है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात सदैव क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ये PS/PM का दूसरा नाम क्या है बेटा, उत्कीर्णता। क्या नाम है, उत्कीर्णता। अर्थात हाइपरबोला यानी अधपरवलय के लिए जो PS/PM होता है वो 1 से बड़ा होता है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। अर्थात E ग्रेटर देन। अच्छा, इस स्थिति में हाइपरबोला का इक्वेशन क्या बनता है बच्चों, वो भी जान जाइए। इक्वेशन बनता है x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। क्या बनता है बच्चों, x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सेम टाइप से आपको पढ़ाया गया था दीर्घवृत्त के बारे में। वहां पर क्या था, वहां पर ये चीज जो ऋण है ना वो क्या होता था, प्लस। यहाँ पर क्या होगा, जिस प्रकार से दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष होते हैं उसी प्रकार से बच्चों हाइपरबोला में भी अक्ष होते हैं, बस उनका नाम थोड़ा चेंज होता है। क्या नाम होता है, उसमें दीर्घ अक्ष होता है, इसमें कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों, अनुप्रस्थ अक्ष कहाँ पे होता है, जो बड़ा वाला अक्ष होता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है, तो इसमें अक्ष कौन कौन से होते हैं बच्चों, अक्ष होते हैं इसमें 2। एक होता है अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष, और दूसरा होता है बच्चों संयुग्मी अक्ष। क्या होता है बच्चों, संयुग्मी अक्ष। बात करें हम अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के बारे में बात करेंगे हम, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होती है बच्चों, 2a होती है। कितनी होती है, 2a। अगर इसकी लंबाई बात करें हम अनुप्रस्थ अक्ष की तो 2a होती है। इस प्रकार से उसमें दीर्घ अक्ष 2a होता था, उसी का नाम यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष। लंबाई क्या होगी इसकी, 2a। जिस प्रकार से दीर्घवृत्त में लघु अक्ष 2b होता है बच्चों, उसी प्रकार से हाइपरबोला में जो लघु अक्ष होता है उसका नाम क्या होता है, संयुग्मी अक्ष। लंबाई क्या होती है इसकी, 2b होती है। कितनी होती है बच्चों, 2b होती है। नोट दिस। इसके बाद बच्चों अगर बात करें हम अधपरवलय के केंद्र के बारे में, तो अधपरवलय का जो केंद्र होता है वो मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु। यानी कि अगर केंद्र की बात करें इस स्थिति में, ये टाइप फर्स्ट मान लेता हूं इसको, ये टाइप फर्स्ट है। इसमें केंद्र क्या आएगा, केंद्र आएगा 0 0, यानी मूल बिंदु हो गया। जिस प्रकार से आपका एलिप्स में यानी कि दीर्घवृत्त में केंद्र 0 0 होता है, मूल बिंदु होता है, यहाँ पर
तभी केंद्र आपका कैसा होगा, मूल बिंदु होगा। किस स्थिति में, सेंटर स्थिति, ठीक है जी। ये किस पर हो रहा है, एसएच पे हो रहा है, ठीक है जी। बात करें नाभि की, तो नाभि दो होगी, एक होगी ए गामा 0 और दूसरी क्या होगी एस डैश माइनस ए गामा 0। इस प्रकार से दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसमें भी होता है। ये दीर्घवृत्त के रूप का ही होता है, किसी में थोड़ा अंतर होता है, वहां पर प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है। शीर्ष की बात करें बच्चों, दीर्घवृत्त का शीर्ष क्या होता है, ए गामा 0 और माइनस ए गामा 0। इसी प्रकार हाइपरबोला का शीर्ष क्या होता है, ए गामा 0 और माइनस ए गामा 0। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट करूँ चाहूँ एक ही लाइन में तो प्लस माइनस ए गामा 0, ठीक। बात करें इससे हम नियता के बारे में, नियता क्या होगा, s बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। कितना हो बच्चों, s बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। नाभ लंब की लंबाई की बात करें, नाभ लंब की लंबाई इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 2b स्क्वायर पार a। कितना हो बच्चों, 2b स्क्वायर पार a। इसके साथ नोट दे, नाभ लंब की लंबाई हो गई, प्लस क्या रहा है इसमें बच रहा है, समीकरण भी हो गया, चल अच्छा ये भी संबंध बच रहा है ना, ये भी संबंध बच रहा है और बच रहा भाई, हाँ ये भी संबंध बच रहा है बस। और ये भी संबंध बच रहा और विस्तार हो जाएंगे तो पद पर बोलेगा प्राकृतिक समीकरण हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ए बी और ई में संबंध, ए बी और ई में संबंध। पहले तो ये क्या होता है, तो फार हाइपरबोला होती, जो हाइपरबोला है उसका त्रिकोण इस टाइप से है, तो इस स्थिति में होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस। अगर आप देखोगे दीर्घवृत्त में और इसमें तो आपको केवल एक जगह चेंजिंग मिलेगी, इस ये भी ये संबंध। दीर्घवृत्त में क्या होता है बच्चों, दीर्घवृत्त में यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर इस पर यानी 1 माइनस इस पर, जबकि हाइपरबोला यानी कि अल्परबोला में बच्चों यहाँ पर ई स्क्वायर में से माइनस होगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है इसका। इसके बाद बच्चों बच रहा है कि दीर्घ यानी कि दीर्घवृत्त में क्या होता है, दीर्घवृत्त में आपका होता है दीर्घ अक्ष का समीकरण और लघु अक्ष का समीकरण, और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण। क्या होता है, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण। बेटा अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि अनुप्रस्थ अक्ष जो हमारा है उसका समीकरण क्या होगा बच्चों, तो उसका समीकरण होता है y इक्वल टू 0। कितना बच्चों, y इक्वल टू 0। और बात करें हम संयुग्मी अक्ष का समीकरण, इसका संयुग्मी अक्ष का समीकरण, संयुग्मी अक्ष का समीकरण बच्चों इसका क्या होता है, इसका होता है x इक्वल टू 0। क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 0। इसको
से आपने हाइपरबोला में संयुग्मी अक्ष की लंबाई संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, संयुग्मी अक्ष का समीकरण x = 0, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण y = 0, इसकी नियता, इसकी नाप, लंब, शीर्ष सब कुछ जान गए हो, तो इसका जो है नोट कर दिया। इसके बाद क्या बच्चों बताने वाले हैं सेकंड टाइप का हाइपरबोला, जिस प्रकार से आपका डेरिवेटिव में एक होता था x अक्ष पर, दूसरा काम होता था y अक्ष पर, उसी प्रकार से हाइपरबोला भी सेकंड टाइप में हम बनाए कहां पर y अक्ष पर। देखिए इसके बारे में टाइप सेकंड, इसमें क्या होगा, ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। हाइपरबोला हमारा कुछ यहाँ बनेगा बच्चों। इस स्थिति में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं हम। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस स्थिति में हाइपरबोला का समीकरण क्या होगा, उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। इस स्थिति में अतिपरिवलय का समीकरण होता है बच्चों, ये होता है बच्चों x² अपान -² अपान a² प्लस y² अपान v² इक्वल टू 1। फिर बच्चों इसमें क्या होगा कि यस वाला जो होता है वो कैसा होगा, ऋण लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो उनको जो है इतना पता नहीं पड़ती। इस अतिपरिवलय का नाम होता है बच्चों संयुग्मी अतिपरिवलय। क्या नाम होता है इसका? संयुग्मी अतिपरिवलय। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? संयुग्मी अतिपरिवलय का समीकरण। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बच्चों, मैंने यहाँ पर इसको a माना है। क्या माना बच्चों? a माना है, और यहाँ पर क्या माना? b है। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर इसको b माने हैं, यहाँ पर इसको a माने हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं बच्चों, हम जिस प्रकार से माने हैं हम उसी प्रकार से उसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इसको a और इसको b मानने का रीजन क्या है मेरा, ताकि आपके फार्मूला जो आपका फार्मूला है उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम हमेशा ऑलरेडी x² वाले पे a² को मानते हैं और y² वाले पे b² को मानते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए? अच्छा, इस स्थिति में अगर बात करें बच्चों हम केंद्र के बारे में, तो परवलय का केंद्र क्या होगा? अतिपरिवलय का केंद्र क्या होगा बच्चों? अतिपरिवलय ये कौन सा है? संयुग्मी है, संयुग्मी कहेंगे इसको, संयुग्मी अतिपरिवलय का केंद्र। इसका केंद्र है बच्चों 0,0, यानी कि इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र कहाँ पे होगा? मूल बिंदु पर ही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें बच्चों अक्ष के बारे में, तो इसमें अनुप्रस्थ अक्ष क्या होगी बच्चों? अनुप्रस्थ अक्ष, यहाँ देख लें बच्चों कि इसमें जो है ये निगेटिव हो जा रहा है x² वाला, तो इसमें अक्ष जो होंगे बच्चों बदल जाएंगे। क्या होंगे? बदल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारा ये x² अपान a² माइनस y² अपान b² था, उस स्थिति में क्या होता था? अनुप्रस्थ होता था 2a और संयुग्मी 2b होता था। इसमें उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ 2b हो जाएगा और संयुग्मी अक्ष क्या हो जाएगा बच्चों? संयुग्मी अक्ष होगा इसका 2a। नाभियां भी इसकी बदल जाएंगी। नाभियां क्या होंगी इसकी बच्चों? वहां पर a,0 होता था, यहाँ पर 0,b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाभि हमारी जो है वो अकॉर्डिंग टू y इस पे आएगा। क्या होगा इसका? 0,b और माइनस 0,-b, यानी नाभियां हमारी क्या होगी? चेंज आएगी बच्चों।
क्या आएगा प्लस माइनस 0 कमा प्लस माइनस b हो जाएगा। बात करें हम नियता के समीकरण के बारे में, तो नियता का समीकरण ये क्या होगा बच्चों, ये होगा y प्लस माइनस b अपान e, y प्लस माइनस b अपान e। इसके बाद बच्चों नियता समीकरण क्या हो गया, y प्लस माइनस b अपान e। इसके बाद बच्चों बात करें हम नाम की लंबाई के बारे में, तो नाम लंब की लंबाई ये होगा बच्चों 2a स्क्वायर अपान b। क्या होगा बच्चों 2a स्क्वायर अपान b। और एक इंपॉर्टेंट बात बताएं आपको कि ADE में संबंध क्या होगा, ADE में संबंध ये क्या होगा बच्चों, उसको भी आप जान जाइए। इसमें होगा बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, सॉरी e स्क्वायर माइनस 1 जो ये आपका हो रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 आपका हो रहा है। ठीक है, इतना आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगले पार्ट में आपको हम बताएंगे कुशल के बारे में, नोट लीजिए। इसके बाद बच्चों परवलय का प्राथमिक समीकरण, आदि परवलय का प्राचलिक समीकरण। ये प्राचलिक समीकरण क्या होता है बच्चों, तो कुछ पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर के थ्रू परवलय समीकरण जो होता है उसे कहते हैं क्या, प्राचलिक समीकरण। और जो पैरामीटर होते हैं वो एक पॉइंट होते हैं, उसे कहते हैं प्राचाल विधि। क्या कहते हैं, प्राचाल विधि। तो प्राचाल विधि क्या होता है, ये विधि होता है बच्चों a sec थीटा b tan थीटा b tan थीटा। बच्चों ये क्या है, प्राचाल, इसे प्राचाल विधि कहते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट। इसके थ्रू अधिपरवलय का प्राचलिक समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x बराबर a sin थीटा और y b tan थीटा। It is the parametric form of hyperbola. It is the parametric form of हाइपरबोला। ये क्या बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म में किसका, हाइपरबोला का, परवलय का। इसके बाद बच्चों दो प्रकार के परवलय आपके और होते हैं, दो प्रकार के आपके समकोणिक परवलय होते हैं। तो उसका केवल इक्वेशन नोट कर लो, क्योंकि किसी भी पूछ लेता है, बाकी कुछ खास उसमें नहीं होता। तो एक होता है फर्स्ट टाइप का समकोणिक परवलय, समकोणिक परवलय ये होता है x y c स्क्वायर, और दूसरे टाइप का होता है बच्चों x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर e स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर अगर ये माइनस में है तो ये क्या है, समकोणिक परवलय है। लेकिन बाई द वे अगर हम ऐसा लिख दें आपको कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर बच्चों, तो ये हमारा सर्किल बन जाएगा, यानी कि वृत्त बन जाएगा। तो इसमें और इसमें आप अंतर समझिए, ये क्या है, ये आपका है अधिपरवलय, कैसा है, समकोणिक परवलय। कैसा बच्चों, समकोणिक अधिपरवलय। तो इस बात का एग्जाम विशेषता ध्यान देने वाला होता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है, क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा बताइए कौन सा है। तो अगर आपको देखना वहां पीरियड लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, समकोणिक परवलय हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव में है ये जानते हो क्या है, सर्किल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, नोट दिस।
प्यारे बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.4 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है परवलय का। तो क्या पूछेगा इसमें? नाभिक पूछेगा, नेता पूछेगा, शेष पूछेगा, नाभिक की लंबाई। तो इन सब बातों को मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे निकलता है ये। प्यारे बच्चों थोड़ा यहाँ गौर करो। इक्वेशन मुझे दिया गया है परवलय का, कौन सा है ये? x स्क्वायर पावर 16 माइनस y स्क्वायर पावर 9 इज इक्वल टू 1। इट इज द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर पावर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पावर b स्क्वायर इज इक्वल टू। बच्चों इस रूप से अगर बनेगा परवलय, परवलय, तो ये किस अक्ष पे बनेगा बच्चों? x अक्ष पे बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा बच्चों? ये x अक्ष पर बनेगा। अगर बात करें हम परवलय के केंद्र के बारे में बच्चों, जो आपका दिया गया उसको देखते रहिएगा। अगर बात करें केंद्र के बारे में बच्चों, तो केंद्र कहां पे होगा? इसका मूल बिंदु पे होगा, जीरो का। बच्चों अगर बात करें अक्ष की, तो दो अक्ष होंगे क्योंकि परवलय है। एक होगा अनुप्रस्थ अक्ष और दूसरा क्या होगा बच्चों? संयुग्मी अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष कितना होता है बच्चों? 2a होता है। प्यारे बच्चों अगर इसकी तुलना करेंगे यहाँ पर, तो मुझे a की वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वायर वैल्यू आएगी 16, यानी a की वैल्यू आएगी 4, और b स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 9 आएगी, यानी b वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो यहाँ पर 2a है बच्चों, तो 2a यानी कि 2 गुणे 4 कितनी है? किसकी लंबाई? अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई मालूम है बच्चों। क्या मालूम है? लंबाई। अगर बात करें बच्चों हम संयुग्मी अक्ष की लंबाई के बारे में, संयुग्मी अक्ष की लंबाई ये होगी बच्चों 2b, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 into 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। पहले इतना आप नोट कर लें, इसके सामने इसका नोट दिस। इसके बाद क्या बच्चों हम बात करते हैं नाभियां के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये हमारा कहां पे अक्ष पे होगा, तो उस स्थिति में नाभियां क्या हो जाएंगी बच्चों? नाभियां होंगी प्लस माइनस a कामा। अब क्या है बच्चों, मुझे a तो मालूम है, b मालूम है, लेकिन e नहीं पता। तो इस स्थिति में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था a b e में संबंध। क्या था बच्चों? a b e में संबंध। इस संबंध के थ्रू पहले मैं e मालूम कर लेता हूं। संबंध क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस b वैल्यू क्या बच्चों? 3 है, 3 का वर्ग 9 होगा, माइनस a स्क्वायर 16 हो जाएगा, इनटू e स्क्वायर माइनस 9। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 16 e स्क्वायर माइनस 16 होगा। इसको ले आएंगे इस तरफ 25 हो जाएगा। कुल मिलाकर के e स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी? 25/16, यानी कि e की वैल्यू बच्चों आएगी 5/4। देखो जरा ये दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं, 5/4 ये दिखाई पड़ रहा है 25/16? हाँ जना रहा है, चेक कर लो, देखो कैमरे में आ रहा है। आ रहा है। तो प्यारे बच्चों e की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 5/4। जब e की वैल्यू बच्चों 5/4 हो गई है, तो नाभियां क्या हो जाएंगी भाई? नाभियां होगी प्लस माइनस a फॉर 4 into 5/4 कामा 0। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो प्लस माइनस 5 कामा 0। ये क्या है बच्चों? नाभियां मालूम होगी। क्या मालूम है बच्चों? ये नाभियां। नोट दिस। तो प्यारे बच्चों नाभियां मालूम हो गई आपको। नाभियां के बाद अब बात करते हैं, अगर इसका पूछ ले कि नियता क्या होगी, तो नियता भी देख लो।
नियता का समीकरण। ये होता है बच्चों x इक्वल टू प्लस माइनस a अपान e होता है। उस स्थिति में आपका आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a वैल्यू क्या है बच्चों 4 है और e की वैल्यू क्या है 5/4। तो ये 4 जाएगा ऊपर, 4 चौक 16 हो जाएगा, इसको हम कर देंगे। तो 5 इक्वल टू प्लस माइनस 16। एक बार मान ले लो, एक बार ले लो, जब प्लस चिन्ह लेंगे बच्चों हम तो हमारे पास क्या आएगा 5x माइनस 16 इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा क्या आएगा 5x प्लस 16 इक्वल टू। ये क्या होगा बच्चों नियता का समीकरण। इसके बाद बच्चों नियत समीकरण मालूम होने के पश्चात हम बात करते हैं नाभिक की लंबाई के बारे में। नाभि लंब की लंबाई पहले बच्चों ये क्या होती है 2b स्क्वायर अपान a। 2b स्क्वायर अपान a तो 2b की वैल्यू क्या बच्चों 3 इस कवर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। बटे एक बार क्या है 4 यानी कि 18/4 आपका क्या है ये नाभिक की लंबाई। बच्चों कभी कभी हमसे अनुप्रस्थ अक्ष और संयुगी अक्ष का समीकरण पूछ लेता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। समीकरण दूसरा होता है, उसकी अक्ष की लंबाई दूसरा होता है। तो जरा इसमें आप गौर करें कि अनुप्रस्थ अक्ष क्या हो जाएगा इसका, उसका समीकरण। तो प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण बच्चे ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और संयुगी अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों संयुगी अक्ष का समीकरण ये बच्चों होगा x इक्वल टू 0। अगर समीकरण पूछेगा आपका तो ये हो जाएगा। और लंबाई पूछता है जानते हैं 2a वाला, तो नोट दिस। प्यारे बच्चों इस प्रकार आपने एक ही क्वेश्चन में अधपरवलय की सारी बातें, चाहे वो नाभिक की लंबाई हो या अक्ष का समीकरण हो या अनुप्रस्थ अक्ष और संयुगी अक्ष की लंबाई हो, सारी बातें मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। अब एक सवाल लेते हैं टाइप सेकंड, अर्थात जिसमें ऋण x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप का, और उसमें भी हम सारी बातों को चर्चा करते हैं। बच्चों ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है आपका हाइपरबोला का। सारे क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस होते हैं। थोड़ा आप जनरली अगर देखेंगे तो यहाँ देखो बच्चों y स्क्वायर अपान 9 माइनस x स्क्वायर अपान 27 यानी 27 इक्वल टू 1। अगर इसका फॉर्म देखें हम तो इसको क्या है x स्क्वायर अपान 27 प्लस y स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1 कर सकता हूँ। बच्चों ये किस फॉर्म का हो गया, इट इज द फॉर्म ऑफ माइनस x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म का। प्यारे बच्चों इसको देख करके आपको ये आभास होगा कि अगर हम बात करें इस हाइपरबोला के अक्ष की तो ये संयुगी अक्ष यानी कि y अक्ष बनेगा, और उस स्थिति में बच्चों सारे कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। अगर बात करें बच्चों इसके हम पहले इसकी तुलना करेंगे इससे, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 27 हो जाएगी, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। अगर यहाँ निकालें बच्चों हम a का मान तो 3√2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 3 का 9 3√3 हो जाएगा बच्चों, 3 3 का 9 तो 27 हो जाएगा, और यहाँ निकालेंगे इसकी वैल्यू तो 3 आएगी। बच्चों मुझे a और b का मान मालूम हो चुका है। अब लगे आता एक काम करता हूं मैं a b में संबंध मालूम कर लेता हूं क्योंकि मुझे आगे e की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो एक संबंध होता है बच्चों a b e में संबंध, a b e में संबंध। ये क्या होता है बच्चों
ये होता है दिखाई पड़ रहा आ रहा नहीं पड़ रहा है ना। हाँ तो बच्चों ए बी में संबंध निकाल लेंगे। ए बी में संबंध क्या है बच्चों, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए का मान आपको दिया गया है, ए स्क्वायर बोल क्या है 27 है, बराबर बी स्क्वायर 9 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर 27 इक्वल टू 9 ई स्क्वायर माइनस 9। इसको इधर ले आएंगे 27 और 36 हो जाएगा, बराबर 9 ई स्क्वायर। इस पर बोल के बच्चों 4 ई वैल्यू क्या है बच्चों 2 हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार से ई की वैल्यू आ गई है। ई क्या होती है, उत्केंद्रता। क्या होती है, उत्केंद्रता। कितनी है उत्केंद्रता इसकी 2 हो गई है। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका अक्ष। चलिए बच्चों अक्ष, अक्ष कौन सा होगा इसका, इसका अक्ष होगा बच्चों, बात करेंगे अनुप्रस्थ अक्ष का। देखो यार उसमें चलवा लेकिन थोड़ा अब इधर हो जाएगा। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बच्चों चूंकि ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये जा रहा हमारा y एक्सिस पर, तो उससे होगा क्या अनुप्रस्थ अक्ष 2b हो जाएगा। कितना होगा बच्चों 2b। तो 2 into b का वैल्यू कितनी बच्चों 3 है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2b यानी कि 6 हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगर हम संयुग्मी अक्ष की, संयुग्मी अक्ष की लंबाई ये आएगी बच्चों 2a हो जाएगी, अर्थात 2 तिहाई 6 गुणा 3 हो जाएगी। मुझे क्या मालूम हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष मालूम हो गया और संयुग्मी अक्ष मालूम हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों शीर्ष का। शीर्ष क्या होगा बच्चों, तो y एक्स पे शीर्ष क्या होता है बच्चों 0, प्लस माइनस 3 होता है, यानी 0, प्लस माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, इस हाइपरबोला का शीर्ष हो जाएगा। इसके बाद नाभियां की बात करते हैं बच्चों। नाभियां हाइपरबोला की जो नाभियां होती हैं कौन कौन सी होगी 0, प्लस माइनस b, यानी कि 0, प्लस माइनस b का मान 3 है बेटा और e का मान कितना है 2, 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक, b का मान 3 है ना और e का मान कितना है 2, तो b मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस। अब इसके बाद पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नाभियों के बाद नियता का समीकरण क्या होगा, नियता का समीकरण ये होगा बच्चों y का टू a अपॉन e प्लस माइनस a अपॉन e। y का टू a की वैल्यू कितनी है, सॉरी y का टू b अपॉन e, तो b की वैल्यू कितनी बच्चों 3 है, 3 अपॉन 2 प्लस माइनस ये हमारा क्या गया नियता का समीकरण मालूम हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। यानी क्या है हमारे पास 2y का 2 प्लस माइनस 3, ये क्या मालूम है मुझे नियता का समीकरण मालूम हो गया। इसके बाद नाभ लंब की लंबाई क्या होगी बच्चों, नाभ लंब की लंबाई, नाभ लंब की लंबाई क्या है बच्चों, इस स्थिति में नाभ लंब की लंबाई क्या होती है, वो होती है 2a² अपॉन b, 2a² अपॉन b, अर्थात 2 एक वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों, ये इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग आएगा बच्चों 27।
लंबाई कितनी आ गई 18 हो गई। अब इसमें एक चीज बच रहा है, अगर मुझसे पूछ ले कि संयुग्मी अक्ष का समीकरण क्या होगा और अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण क्या होगा, ये भी जान जाओ। इस स्थिति में अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण होगा x = 0 और संयुग्मी अक्ष का समीकरण होगा y = 0। क्यों बच्चों? क्योंकि ये y एक्सिस पे बन रहा है। तो इस प्रकार से आप दोनों टाइप का हाइपरबोला जान चुके हो। कोई ऐसी बात नहीं बची है जो हमने बताया नहीं है आपको। जो आपके किताब में दिया गया है वो भी, और जो नहीं दिया गया है जो बातें, वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे आगे किताब में ये अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष का समीकरण नहीं दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा आपको। इसके अगले पार्ट में हम और सारे वीडियो को लेकर के आएंगे और सारे क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।